सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बीटीएससी एनएम 10,709 भर्ती आज 8791 एनएम के फाइनल मेधा सूची जारी होगी। सरकार एक बार ज्वाइनिंग करवा लेगी फिर हटा नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम ऑर्डर चेंज नहीं होता है क्या? सरकार अपने ही जाल में फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्वाइनिंग होगी 32,127 एनएम के लिए खुशखबरी। तो दोस्तों आप लोग के द्वारा जो भी व्हाट्सएप पे सवाल पूछे थे सारे के सारे सवाल हम आपको स्क्रीन पर लिख दिए और एक एक करके इस वीडियो में सारे सवाल का जवाब डिटेल्स में और आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में इस वीडियो में बता रहे हैं। आप लोग बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग आधा अधूरा वीडियो को देखते हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आती है। पूरा वीडियो को देखेंगे तो मेरे पास कॉल और मैसेज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे सवाल का जवाब हम दे देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आप लोग पहला प्रश्न हमसे पूछे थे, जो आज 8791 के फाइनल मेधा सूची जारी होगी। देखिए आज संडे है, आज ऑफिस खुला भी है, ये नहीं कर सकते क्योंकि शनिवार और रविवार को ऑफिस बंद रहती है। पिछले सप्ताह आप देखे थे जो फाइनल यही मेरिट लिस्ट पर काम होना था, इसलिए ऑफिस खुला हुआ था और आयोग लेटर भी जारी किया था, समझे। पर हम जो पता किए हैं तो पता यही चला है जो 31 मई से पहले इन लोगों के फाइनल मेधा सूची जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। जो आप लोग पूछ रहे थे आज भी आ सकती है, इसमें कंफर्म नहीं है और आ भी सकती है, ये आयोग पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर हर चीज हो गया होगा, जो आपत्ति दर्ज करवाया गया था अगर वो क्लियर हो गया है तो आज भी आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नो डाउट। बट आयोग इस पर काम कर रही है, 31 मई से पहले आ जाएगी। इसके लिए आपको घबराना नहीं है, नहीं आपको परेशान होना। ठीक है, अगला देख लीजिए। दूसरा सवाल पूछे थे, सरकार एक बार ज्वाइनिंग करवा लेगी फिर हटा नहीं सकती है। पहला ये सवाल आप लोग दूसरा सवाल पूछे थे, हमें ये बताइए सुप्रीम कोर्ट ऊपर है या सरकार ऊपर? सुप्रीम कोर्ट है, सबको पता है। तो आपको पता होना चाहिए एक केस पश्चिम बंगाल का 8 साल तक जो है लोग जॉब किया, उसके बाद ठीक है कोलकाता हाईकोर्ट ने सिंगल मैच डबल मैच सरकार के खिलाफ ऑर्डर दिया और ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट भी वही ऑर्डर दिया। 8 साल बाद सभी को हटा दिया गया। हटाया कि नहीं हटा? तो जो गलत डिसीजन है वो आज या कल सामने आएगा ही आएगा, इसीलिए घबराना नहीं है। जो सोशल मीडिया पर आपको बता रहा है जो एक बार ज्वाइनिंग हो जाएगी तो सरकार नहीं हटा सकती, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो सरकार क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सरकार नहीं है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में। समझ में आ गया? इसीलिए जो भी सोशल मीडिया पे आके बता रहा है एक बार ज्वाइनिंग हो जाएगी तो हटाया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है, समझे। जो फाइनल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सरकार को काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया? आराम से अभी अंतरिम ऑर्डर मिला है तो अंतरिम ऑर्डर के अकॉर्डिंग सरकार ज्वाइनिंग करवा रही है, क्योंकि आगे बिहार विधानसभा का चुनाव है तो सरकार चाह रही है जो ज्वाइनिंग करवा के हम आप दिखा दे हम इतना सरकारी नौकरी दी है और ये चुनावी एजेंडा हम इसको बना सके। बाद में जब चुनाव हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो बाद में उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, सबको हटा देंगे, कहेंगे हम क्या कर सकते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, समझे। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, जो फाइनल डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसके अकॉर्डिंग सरकार को काम करना पड़ेगा। अगला है सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम ऑर्डर चेंज नहीं होता है क्या? कौन बोल दिया जो अंतरिम ऑर्डर चेंज नहीं होता? अभी तो आपको समर वेकेशन आ गई, नहीं तो सुनवाई होती और आप देखते हैं जो कैसे फाइनल ही बहस हो जाती है और फाइनल ही जजमेंट मिल जाती है। अंतरिम आदेश का मतलब होता है जो जब तक बहस चलती है यानी अंतिम बहस तक ये लागू रहेगा प्रभाव से, समझे। ये होता है तत्काल के लिए आपको जो है अंतरिम ऑर्डर दे दिया जाता है, ठीक है, जो आपका काम खराब हो रही है उसको आप पूरा कीजिए, ठीक है, और ये अंतिम जो जजमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, तब तक आप तत्काल के लिए काम कर लीजिए। इसलिए ऐसा नहीं है जो चेंज नहीं होती है, समझे। ये समझ में आ गया?
सरकार अपने ही जाल में फंस गई। ये तो बिल्कुल सरकार फंस गई है। ये तो सरकार चाह रही है हम चुनावी एजेंडा बनाए, और सरकार तो बिल्कुल फंस चुकी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो सितंबर में आचार संहिता लागू होगी और अगस्त में ही सुनवाई है, ठीक है। तो अभी आपको पता है जो मई लास्ट, हम लोग मई लास्ट की ओर है, ठीक है, जून जुलाई अगस्त, तो 2 महीना बीच में बच रहा है। तो फिर अगर मान लीजिए अगस्त में जजमेंट आ जाती है तो फिर हो जाएगा कहानी खत्म, धोबी कुत्ता वाला हाल हो जाएगा, नहीं इधर का नहीं इधर का। तो सरकार खुद फंस चुकी है, ठीक है। इसलिए सरकार अब सोच समझ के कदम उठाना चाह रही है, सोच समझ के। इसलिए अब पेपर में भी देखे थे, समझे। देखिए हमें किसी से, कोई बच्चे से आपत्ति नहीं है। अगर कोई कुछ बोलता है पहले हम किसी को छेड़ते नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सोशल मीडिया पे बहुत लोग मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, मेरे पास वीडियो आया, बाबू सुधार जाने, तो हम तो सुधार देवे करेंगे, ठीक है। कोई भी हो, एवरी पर्सन, मेरे बारे में अगर कहीं कोई कुछ बोल रहा है तो आप मेरे पास वीडियो भेजिए। अच्छे अच्छे लोगों को जो है ना, अच्छे अच्छे तुरम खान को जो है हम सुधारे, ऐसे लोगों को भी सुधार देंगे। कोई भी हो, लड़का लड़की, हम किसी से डरते नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो तो अच्छे से काम करो, नहीं मेरा कहीं पे कोई पिक लगा या मेरे बारे में कहीं कुछ बोला तो फिर खैर नहीं है। इसलिए कोई भी हो, ये अंतिम चेतावनी हम दे रहे हैं, ठीक है। अपने स्तर से तुम भी काम करो, हम भी काम कर रहे हैं। नहीं मेरे बारे में कहीं कुछ बोला तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं, ठीक है। कुत्ता का पूंछ कैसे सीधा होता है और टेढ़ होता है, वो बोलने का आदत ही छोड़ा देंगे, ठीक है। जीवन भर कभी नहीं बोल पाएगा। इसलिए एक बार जो है इलाज किए थे तो उस इलाज में जो है ना सही हो गया था, फिर से लगता है दूसरा डोज चाहिए। इसलिए जो भी इस टाइप का हरकत कर रहे हैं, अपने आप को शांत हो जाइए और आपको जो काम करना है कीजिए। नहीं अगर मेरे बारे में कहीं कुछ बोले तो बाबू खैर नहीं है, कोई भी हो, एवरी पर्सन। तो ये हो गया, सरकार अपने ही जाल में फंस चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्वाइनिंग होगी। देखिए ज्वाइनिंग के बात आती है, यहाँ पर ज्वाइनिंग के बात आती है तो हम आपको क्या बोले, ये अंतरिम आदेश सरकार ले लिया तो सरकार अभी ज्वाइनिंग करवाएगी। ऐसा नहीं है ज्वाइनिंग नहीं करवाएगी, सरकार ज्वाइनिंग करवाएगी, ठीक है। और करवाने दीजिए, हमको कोई दिक्कत। देखिए हम बार बार कहते हैं हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नियमावली की लड़ाई है, ठीक है। और शुरुआत से जहां पे हम खड़े हैं वहीं पे खड़े हैं। हम बिना पेंदी के लोटा नहीं है, इधर से इधर इधर से इधर कर सकते हैं, समझे। तो जिसको जो करना है करने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, समझे। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। 32,127 बनने के लिए खुशखबरी यही है, क्योंकि पीएस पटवालिया सर का हम लोग रख रहे हैं, इतना बड़ा एडवोकेट के उतार रहे हैं हम लोग, समझे। देखिए आज तक क्वालिफाई की तरफ से आप देखिएगा दो सीनियर एडवोकेट का रखा गया, दोनों आपस में कभी लड़े नहीं। दोनों टीम, चाहे वो अंजलि का टीम हो या सुधांशु का टीम हो, किसी को वो आपस में आज तक लड़े नहीं। क्यों? तो काम करने का यही सही तरीका होता है। क्यों आपस में लड़ेंगे? उन लोगों को पता था भाई रखेंगे तो 2 एडवोकेट, और दोनों एडवोकेट हम ही लोग की तरफ से रहेगा तो काम अच्छा हो। और हम लोग को देखिए, ठीक है, ये चूहा बिल्ली वाला खेल हम लोग की तरफ से चल रहा है। करोड़ों का घोटाला भी कर दिया है, करोड़ों जो है फंडिंग भी करवा लिया। और जैसे ही हम लोग सुना है जो पीएस पटवालिया सर को रख रहे हैं तो खुशी होना चाहिए। तो चलो मेरे तरफ से ही सीनियर एडवोकेट रखा जा रहा है, हम लोग की तरफ से ही बहस करेगा तो खुशी होना चाहिए। लोग को जो है अपने स्तर से काम करना चाहिए। मना कौन कर रहा है किसी को, ये बताइए। जैसे 2 ग्रुप में बटा हुआ था, अब देखिए क्वालिफाई, और अंजलि का टीम अलग और सुधांशु का टीम अलग, दोनों काम कर रहा था, ठीक है। वैसे ही यहाँ हम लोग कभी भी 2 ग्रुप में बट गया तो लोग अपने लिए काम करें ना, काहे दूसर पे जो है लोग उंगली उठाता है, ये है वो है डिस डेट। हम लोग पीएस पटवालिया सर के रखे हैं हम लोग, ठीक है, रखे हैं तो हम लोग इनके लिए काम कर रहे हैं, हम अपने टीम के लिए काम कर रहे हैं। तो भाई तुम अपने टीम के लिए काम करो ना। तो सोशल मीडिया पे बकने से क्या फायदा है, बकने से है क्या फायदा? काम करो, अमन लेखी सर को फिर से रखो, हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति। भाई लड़ेगा तो हम ही लोग की तरफ से जो संविदा एनएम 2018 के नियमावली पर ही न लड़ेगा। पीएस पटवालिया सर तो हम लोग की तरफ से 2018 के नियमावली पर लड़ेंगे, अमन लेखी सर भी वही लड़ रहे हैं। तो फिर अपना आपस में काम करो ना, फालतू के चमचागिरी करने से अच्छा है भाई अपना काम करो। तो सोशल मीडिया पर आके बकना, ये वो दलाल दलानन, ये वो फलना ठिकाना ढिमकाना, तो फिर वही होगा, फिर वही कहानी होगा, ठीक है। क्योंकि आगे हम किसी को छेड़ते नहीं है, फिर हम बोल रहे हैं और ये आखिरी बार बोल रहे हैं, क्योंकि आगे हम किसी को छेड़ते नहीं है। जो हमें छेड़ेगा या हमारे टीम के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, कोई भी एवरी पर्सन हो। इसलिए
अमन लेखी सर के लिए तुम लोग काम करो, हम लोग PS पटवालिया सर के लिए काम कर रहे हैं। और बीच में जो है दखल अंदाज करेगा, बीच में जो है आके जो है चमचागिरी वाला काम करेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं, कोई भी हो, एवरी पर्सन। ठीक है, अपना काम करो। रही रामाकांत बाबू, तो रामाकांत बाबू क्यों आया, किस लिए हम लोग के टीम में आ गए, उनसे पूछिए। तो इतना डरने की क्या बात है, इतना हताश होने की क्या बात। औकात औकात का बात कर रहा था, इतना बड़ा औकात है जो PS पटवालिया सर को रख लिए, जो फॉर हेडिंग इनका 12 लाख चार्ज। तो अपने हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, तुम लोग अपने हिसाब से काम करो। फिर काहे बीच में आके उंगली कर रहा है, फिर उंगली करेगा, पिन करेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। अच्छा अच्छा तुरंत खा के हम जो है सैंत दिए, इसलिए बीच में पिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अमन लेखी सर के लिए जो काम कर रहे हैं, अमन लेखी सर के लिए काम करें, हम लोग जो है PS पटवालिया सर के लिए काम कर रहे हैं। और आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं, ये आखिरी चेतावनी है। नहीं बीच में आकर उंगली करेगा तो भाई छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कुत्ता की पूंछ कैसे सीधा होता है वो हम जानते हैं, पूरा सीधा कर देंगे। इसलिए कोई भी हो, एवरी पर्सन, ये आखिरी चेतावनी है। अपने अपने टीम के लिए लोग काम करें। जैसे हम एक उदाहरण दिए ना, जो क्वालिफाई कैसे काम कर रहा है अपने टीम के लिए, क्योंकि उनको पता है जो बी गिरी सर और श्याम धीमान सर, हाँ जो है श्याम धीमान सर हम लोग की तरफ से लड़े, वैसा ही हम लोग की तरफ से जो 2018 के नियमावली पर है इस टाइप से, ठीक है, इस साइड से 2 लोग लड़ेंगे। एक आपको जो अमन लेखी सर पहले ही से लड़ रहे हैं, हो सकता है ये लोग रखे नहीं रखे वो नहीं कर सकते, और हम लोग PS पटवालिया सर को रखे, तो खुश होना चाहिए लोगों को। तो नहीं, बीच में उंगली कर रहे हैं। इतना बड़ा एडवोकेट ये लोग रख कैसे लिया, तो औकात औकात की बात कर रहा था, औकात रख के दिखा दिए। तो इसीलिए आपस में लड़ना नहीं है, बार बार हम आपको कह रहे हैं, समझे। और समय बहुत कम है, आप लोग समझिए, अच्छे, ठीक है, अच्छे लोगों को सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। बार बार हम एक ही चीज आपको कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2018 के न्यायालय से ही आपको PS पटवालिया सर लड़ेंगे, तो लोगों को खुश होना चाहिए, चलो हम लोग की तरफ से भी 2 एडवोकेट आ रहे हैं। नहीं, लोग उंगली कर रहा है, जो ये लोग इतना बड़ा एडवोकेट रख कैसे लिए, हमसे आगे कैसे निकल गए, अब सारा जो है इन लोग का जो है क्रेडिट चला जाएगा। ये करना बंद कीजिए और अपने काम पे लग जाइए और अपना अपना काम कीजिए। नहीं बीच में उंगली कीजिएगा तो फिर पता है ना कैसे हम इंसान हैं, क्योंकि तो आगे हम किसी को छेड़ते नहीं, जो हमें छेड़ता है तो उसको धरातल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए इससे अच्छा है जो अपना काम कीजिए। दूसरी बात है, जो कल जो हम जो नंबर दिए थे, कल जो हम नंबर दिए थे, तो उस पे आप लोग जो है कॉल बहुत कर रहे थे। देखो भाई, वो कॉल करने वाला नंबर नहीं, वो फंडिंग करने वाला नंबर है। ठीक है, जो हम आपको नंबर दिए थे वो फंडिंग करने वाला नंबर है, तो उस पर आप लोग कॉल नहीं कीजिए, समझे। हम फिर से दे देते हैं नंबर। सरकार को जो काम करना है, क्वालिफाई जो अपना काम कर रहा है करने दीजिए, कोई किसी को मना नहीं कर रहा है। ठीक है, बीच में जो है टांग अड़ाएगा, जो बीच में जो है उंगली करेगा तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, जिसको जो काम है अपना काम करें। सोशल मीडिया पे आके है फालतू चीज बोलेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। देखिए ये जो है ना, ये आपको जो है फंडिंग के लिए हम आपको नंबर दिए, ये आपको नंबर, इस पर आप फंडिंग कीजिए। देखिए कम से कम आपको 6,000 देना है, कितना, 6,000। अब 2 बार में दीजिए या 3 बार में दीजिए। संविदा एनएम, फ्रेशर एनएम, ठीक है, संविदा एनएम को ज्यादा देना है, उनका 1 महीना का सैलरी देना है, समझे। और फ्रेशर एनएम कम से कम 6,000, 2 बार 3 बार करके दीजिए, बट आपको देना है, समझे। जो कॉलिंग नंबर आपको चाहिए, जो जिस पर आप जानकारी लेंगे, इस पर आप कॉल नहीं कीजिएगा, इस पर सिर्फ फंडिंग कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर हम आपको दे देते हैं। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, इस पर कॉल कीजिए, ठीक है, इस पे नहीं लगेगा, दूसरा हम आपको नंबर दे देते हैं, बात कीजिए, सर्टिफाइड हो जाइए, तब इस पे आपको जो है, मेरा नंबर तो सबके पास है ही, अगर नहीं भी है फिर भी हम आपको दे देते हैं। इस पे लगाइए कॉल, इस पे लगाइए, ठीक है।
और नंबर हम आपको दे देते हैं। इस पे कॉल कर सकते हैं, और मेरा नंबर तो सबको पता ही है। तो इंक्वायरी के लिए अगर आपको पूछना है हर चीज, तो ये सब नंबर पे आप इंक्वायरी के लिए पूछ सकते हैं। कल हम आपको ठीक है स्कैनर भी दिए थे। ये नंबर आपको जो है, ये नंबर जो बता रहे हैं, ये नंबर आपको जो है सिर्फ फनी के लिए है, समझे। बाकी इंक्वायरी के लिए ये हम आपको 4 नंबर दे दिए। 4 नंबर में ठीक है कोई भी नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं, कोई भी पूछना है हर चीज तो ठीक है। और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो पीएस पाटवालिया सर को रखा गया, ये 2018 के न्यायालय के अकॉर्डिंग ये लड़ेंगे हम ही लोग के तरफ से, समझ में आ गया। और हम लोग रखे हैं, और अमन लेखी सर भी हम लोग के तरफ से लड़ रहे हैं। तो आपस में लड़ने झगड़ने से अच्छा है अपने अपने के लिए काम करे। और जो बीच में आके उंगली कर रहा है फिर उसको जो है कोई बख्शेगा नहीं। हम खासकर हम तो छोड़ने वाले नहीं, कोई भी एवरी पर्सन। इसलिए अमन लेखी सर के लिए जो भी उन लोग के साथ है वो काम करे, हम लोग पीएस पाटवालिया सर के लिए काम कर। जैसे क्वालिफाई जो है 2 पार्ट में बटे हुए, उन लोग अपना काम करके जो है उन लोग को अंतरिम आदेश मिल गया, उन लोग ज्वाइन नहीं कर रहा। तो पूरी बातों को समझिए ठीक है, अन्य उल्टा पुल्टा कीजिएगा, बीच में आके उंगली कीजिएगा तो फिर छोड़ने वाले नहीं ठीक है। तो कम से कम आपको सभी लोगों को 6,000 देना है, 3 राउंड में दीजिए आप 2-2 हजार करके, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे आपको फंडिंग करना है, समझे। और ये इंक्वायरी के लिए आपको नंबर दे दिए, समझे। और साथ में आपको पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई भी करते रहना, छोड़ना नहीं, समझे। देखिए सब अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, तो इसमें आलतू फालतू किसी को बोलने से क्या फायदा। नहीं आलतू फालतू बोलिएगा फिर पर्सनली आपको जो है लोग हो जाएगा, पर्सनली लोग अटैक करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपने अपने काम कीजिए, अपने से मतलब रखिए, नहीं बीच में आके जो है ना टांग अड़ाइएगा, उल्टा पुल्टा बोलिएगा। जैसे एक जो है लड़की को है ठीक है, वो मेरे बारे में बोल रही थी उल्टा पुल्टा, कोई भी हो तो वो ठीक है सुधर जाए ना, तो हम तो सुधार देंगे। कोई भी लड़की हो लड़का हो या कोई भी हो ठीक है, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो अच्छे से काम कीजिए, क्या दिक्कत, कोई मना तो नहीं कर रहा। तो पूरी जानकारी हम आपको बता दिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया है ठीक है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, सारे प्रश्न का हम आपको जवाब दे दिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।